प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। घर से पढ़ाओ के अंतर्गत कक्षा 8 के लिए आज हम परिमेय संख्याओं के अगले गुणधर्म पर चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हमने संवृत गुणधर्म यानी क्लोजर प्रॉपर्टी में परिमेय संख्याएं जमा, घटा, गुणा और भाग में किस तरह आपका पालन करती है या नहीं करती है। इसलिए परिमेय संख्याएं में आपको बताया था कि घटा में, जोड़ में, गुणा में किस तरह ये गुणधर्मों का पालन करती है। इस तरह क्रम भिन्न में भी हम जो आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है उसके बारे में भी हम पिछले लेक्चर में चर्चा कर चुके हैं। अब हम सहचार्य गुण यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में जमा, घटा, गुणा, भाग इन नियमों को किस तरह पालन करती है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं कि 2/3, 3/5, -5/6 ये संख्या ले ली, इसको लिख दिया बाईं पक्ष में और दाएं पक्ष में -2/3, 3/5 + 5/6। ये देखिए मैंने ऐसे लिखा है a + b + c और a + b + c। ये दोनों नियमों का अगर पालन करती है तो हम कहेंगे कि ये दोनों बराबर आ जाते हैं, तो हम कहेंगे ये सहचार्य के नियमों का पालन करती है। यानी परिमेय संख्याएं जो क्रम बदलने पर भी इनका मान है वो बराबर रहता है या सेम रहता है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हल करने जा रहे हैं। -2/3 प्लस ब्रैकेट स्टार्ट 3/5 और -5/6। अब देखिए ये मैंने माइनस प्लस माइनस माइनस होता है। आगे देखिए अगले स्टेप में -2/3 प्लस ब्रैकेट स्टार्ट, दोनों का लघुत्तम आ गया 5 × 30, 5 × 30 6 × 30 18 -6 × 5 30, 6 × 5 30 5 × 5 25। आगे देखिए -2/3 प्लस 25 में से 18 जाता है -7/30, इन दोनों का लघुत्तम आ गया 30, बराबर का निशान लगा के 10 3 दाएं 30 यानी 10 दूनी 20, 3 का पढ़ा 30 तक पढ़ते 10 आता है, 10 दूनी 20 और 30 से कम 30 ये 7 यानी -27/20 आ गया। ये आपका कौन सा पक्ष आया है? बायां पक्ष। अगर दायां पक्ष भी 27/30 आ जाता है तो हम कहेंगे कि ये सहचार्य नियमों का पालन करती है। तो हम क्या करें, इसको दाईं साइड कॉल कर रहे हैं, लघुत्तम आ गया 5 × 3 = 15। पहले इस ब्रैकेट कॉल कर रहे हैं 5 × 3 = 15, लघुत्तम आया 3 का पढ़ा 15 तक 5 5 3 × 5 = 15, 5 है भागफल 5 को 2 से गुणा किया 5 दूनी 10 और प्लस का 5 × 3 = 15, 3 × 3 = 9 और -5/6। ये देखिए प्लस माइनस की गुणा होती है तो माइनस हो जाता है। अब आगे क्या कहता है 15 और 10 में से 9 गया 1 माइनस का और प्लस माइनस का 5/6। अब 15 और 6 का लघुत्तम होता है वो 30 होता है। देखिए किस तरह 15 - 6 15 और 6 सॉरी, तो 3 का पढ़ा पढ़ेंगे 3 × 5 = 15 और 3 दूनी 6 5 दूनी 10 ये 30 लघुत्तम आ गया इसका। अब इसको आगे हल कर रहे हैं हम 15 दूनी 30 माइनस का 2 -6 × 5 = 30 5 × 5 = 25 यानी ये आ गया 27/30। इससे क्या सिद्ध होता है कि जो है आपकी परिमेय संख्याएं हैं वो सहचार्य के नियमों का एसोसिएटिव यानी प्रॉपर्टी है, उसके अंतर्गत ये जो जमा में सहचार्य नियम का पालन कर। अब हम व्यंकलन पर चर्चा करेंगे यानी घटा में जो परिमेय संख्याएं हैं वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या सहचार्य नियमों का पालन करती है। तो हम पहले क्या करेंगे, ये देखिए इस तरह है a - b - c ऐसे हैं, बराबर a + b यानी a - b और -c। अगर ये यानी पहले को अकेला फिर दोनों को जोड़ा, इसमें क्या किया दो पहले दो जोड़ दिए और तीसरा बाद में जोड़ा। तो हम इसमें देखते हैं -2/3 लेफ्ट हैंड साइड आप कॉल कर रहे हो बाईं साइड में और इसका लघुत्तम आ गया 10, 5 दूनी 10 4 दूनी 8 और 2 × 5 = 10। अब आगे क्या लिखेंगे 2 - 2/3
8 और 5 13, माइनस माइनस प्लस का 13/10। अब 10 तिये 30 लघुत्तम आ गया, 3 ढाई 30, 10 दूनी 20 प्लस 13 तिये 39, ये आ गया 19/30। ये तो थी आपकी बाईं साइड। अब दाईं साइड हल कर रहा हूँ। -2/3 माइनस प्लस प्लस 4/5 और बड़ी ब्रैकेट -1/2। अब 5 तिये 15 लघुत्तम आ गया, 3 पंजे 15, 5 दूनी 10 प्लस का 5 तिये 15, 5 का पढ़ा 15 तक पढ़ेंगे, 5 तिये 15, 3 भागफल आया 3, 3 को 4 से गुणा किया 12 -1/2। इसका आ गया 10 में से 10 और 12 में से 10 तो माइनस के और 12 प्लस के हैं, 2/15 -1/2। लघुत्तम आ गया 30, 15 दूनी 30, 2 दूनी 4 माइनस 2 का पढ़ा 30 तक तो 15, यानी आ गया आपका -13/30। अब यहाँ से हमें पता दिख रहा है कि 19/30 है, माइनस का वो 13/30 के बराबर नहीं है। इसलिए हम क्या कहेंगे कि जो आपकी परिमेय संख्याएं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो व्यवकलन के अंदर लागू नहीं होती। अब हम आगे घटा कर दिया हमने और जोड़ का बारे में पता कर दिया है। अब आगे हम पता करेंगे गुणा और। अब गुणन में देखिए, -7/3 गुणा में 5/4 गुणा में 2/9 बराबर -7/3 गुणा में 5/4 गुणा में 2/9। अब ये देखिए ये प्रॉपर्टी है, फिर b गुणा c करके फिर a में गुणा करो, और इस दाएं पक्ष में क्या है कि a को b से गुणा करके फिर c में गुणा करो। तो पहले हम क्या कर रहे हैं, ये कौन बायां पक्ष हल कर रहे हैं, -7/3 को एज इट इज इन दोनों गुणा करते हैं, 5 दूनी 10, 10/36, 10 सत्ते 70 -70/37 अब इसको देखते हैं, ये कौन सा पक्ष लिया लेंगे हम, बायां पक्ष। तो 4 तिये 12, 7 पंजे 35 गुणा में 2/9। इस तरह आप देख रहे हो कि पहले इसको हल कर रहे हैं हम। अब आगे देखिए, 35 दूनी कितना होता है 70 और 12 निमा 108। तो अब देखिए दायां पक्ष और बायां पक्ष है वो बराबर आ रहा है, इसलिए जो परिमेय संख्याएं हैं गुणा के अंदर क्या है, सहचार्य है। अब हम भाग के लिए हल कर रहे हैं कि भाग के अंदर सहचार्य है क्या। तो पहले हम ये दायां पक्ष ले रहे हैं, 1/2 भाग ऐसे लिखेंगे -1/3 गुणा में 5/2। अब इसको हल करेंगे, 1/2 ये 2/5 का उल्टा 5/2 होता है, भाग में हो तो गुणा में हो जाता है। अब इन दोनों गुणा करेंगे और ब्रैकेट को खोल देंगे, 1/2 5/-6। अब पुनः देखिए 1/2 फिर 5/6 का उल्टा क्या होता है, 6/5 माइनस का, तो उत्तर आ गया 6/10 उत्तर, -6 कम 6 5 दूनी 10। अब हम इस साइड में राइट साइड को हल कर रहे हैं, पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड को हल की, तो इन दोनों की गुणा कर रहे हैं। ये -1/3 है, आप देख रहे हो, तो 1/3 गुणा में 1/2 गुणा में 3/1 और माइनस का, और ये भाग 2/5 पड़ा है वैसे का वैसे। पहले इसको हल कर रहे हैं, तो बराबर का निशान 3 एकम 3/2 माइनस का, और गुणा में ये ऊपर जाके देखिए ये पलटी मार जाता है, 5/2 है 2/5 हो जाए, 2/5 है तो 5/2 हो जाएगा। अब देखिए 5 तिये 15/4। अब आप देख रहे हो दायां पक्ष और बायां पक्ष बराबर नहीं है, इसलिए ये क्या है, भाग के अंदर है, जो सहचार्य नियम है परिमेय संख्याओं में लागू नहीं होता। ये पेपर में तो आज हमने जो परिमेय संख्या के गुणधर्म है उसके लिए एक टेबल बनाई है आपके लिए। यहाँ गुणधर्म, योग, व्यकलन, गुणन, भाग। सहाव्रत गुणधर्म के अंतर्गत परिमेय संख्याएं योग के नियम को पालन करती है, व्यकलन को पालन करती है,
गुणन को पालन करती है लेकिन भाग को पालन नहीं करती। मैंने बताया था 0 किसी नंबर के नीचे आ जाता है तो वो इसको पालन नहीं करती। 0 को छोड़कर प्रमेय संख्याएं भाग के सवृत गुणधर्म को भी पालन करती है। अब आगे आपके आता है क्रम विनिमय। क्रम विनिमय में मैंने बताया है कि ये आपका योग के नियम को पालन करती है, वैकलन के नियम को पालन नहीं करती, गुणन के नियम को पालन करती है। यानी दो संख्याओं को किसी भी क्रम में जोड़ें प्रमेय संख्याओं को तो प्रमेय संख्याएं मिलेगी। भाग के नियम को जो है क्रम विनिमय नहीं होता प्रमेय संख्याओं में। अब सहचार्य का नियम जो आपका है यानी a प्लस बी और प्लस सी, इनको ऐसे जोड़ें या a प्लस बी को पहले जोड़ें फिर सी जोड़ें तो दोनों उत्तर सेम देंगे। यानी सहचार्य का नियम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है इसकी। इसके बाद वैकलन का नियम का पालन नहीं करती, यानी घटाने पर जो है उत्तर अलग अलग देंगे। जिस तरह दो संख्याएं हैं a माइनस बी प्लस सी करें या a प्लस बी माइनस सी करें तो दोनों क्या है अलग अलग उत्तर देंगी। तो वैकलन के नियम का पालन नहीं करती। ये संक्षेप में आपके टेबल नहीं याद करने के लिए। गुणन के नियम का पालन करती है, चाहे a गुणा बी पहले करके फिर सी से गुणा कर दो या a इंटू बी प्लस सी, यानी कहने का मतलब है कि इन दोनों की पहले गुणा कर दो बाद में इसकी करो, चाहे पहले दोनों गुणा करके इसकी गुणा तीसरे गुणा करो। गुणन के नियम का पालन करती है, भाग के नियम का पालन नहीं करती। ये आपका संक्षेप में आपका टेबल बनाई है। अब आपको आगे एक योज्य प्रतिलोम प्रमेय संख्याओं का योज्य प्रतिलोम जो 7वीं क्लास में भी आया था आपका प्रतिलोम, जिसमें आपको बताया गया था कि एक का मान लीजिए -1 है तो इसका प्रतिलोम क्या होगा 1 होगा। योज्य प्रतिलोम 1 होगा योज्य प्रतिलोम 1 होगा, यानी इसमें क्या जोड़ा जाए कि 0 हो जाए। इस तरह a बटे बी का योज्य प्रतिलोम -a बटे बी होगा। एक ये है, एक व्युत्क्रम है आपके जो आता है। व्युत्क्रम के बारे में भी चर्चा करवा रहे हैं आज, क्योंकि आज कई बार पूछ लेता है कि 4/21 है या 9/21 है, 8/21 है, इनका व्युत्क्रम क्या होगा। तो व्युत्क्रम का मतलब होता है 9/21 को किससे गुणा किया जाए कि 1 हो जाए, तो 21/9। 9/21 को किससे 9/21 को किससे गुणा किया जाए तो 21/9 हो जाए। वो तो था योज्य प्रतिलोम, ये क्या है व्युत्क्रम। पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर का प्रश्न जरूर पूछा जाता है। व्युत्क्रम किसी संख्या का व्युत्क्रम पूछ लेगा आपको, a बटे b का व्युत्क्रम क्या होगा b बटा a। a बटे b का व्युत्क्रम b बटा a। 1/3 का व्युत्क्रम 3/1। तो ये आपको याद रखना है, पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि इसका व्युत्क्रम लिखिए। यानी व्युत्क्रम का मतलब होता है कि किसी संख्या से गुणा किया जाए कि उसका उत्तर क्या आ जाए 1 आए। तो अब आगे हम अगली वीडियो में जो है प्रमेय संख्याओं के अगले गुणधर्मों के बारे में चर्चा